एमआईएम एक विज़न है, एक मिशन है और एक सोच है। और एमआईएम में शामिल होने के लिए दिल का भी पवित्र और पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है। आज एमआईएम का दामन थामे, कल एमआईएम के नाम पर जो भी हो कामयाबी हासिल करे और फिर तीसरे दिन कहीं और चले जाएं, तो ऐसे लोगों को मौका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और अख्तरुल ईमान साहब को नज़रअंदाज करके कोई आदमी ये सोचे कि हम डायरेक्ट कोई मामला कर लें बिहार के अंदर, तो ये नामुमकिन है। वजह उसकी ये है कि एमआईएम को यहाँ पर सींचा है जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने। उन्होंने कहा है जिस तरह भाजपा और आरएसएस की पार्टी है जो नफ़रत फैलाती है, समाज को बांटने का काम कर रही है, एमआईएम भी वैसी ही पार्टी है। एमआईएम पर बैन लगना चाहिए। तो आज कौन सी मजबूरी आ गई है कि आप एमआईएम में ज्वाइन होने के लिए रोना धोना कर रहे हैं? सीमांचल के अंदर मरहूम मौलाना असरारुल हक कासमी के बाद अगर कोई मजबूत चेहरा है जिनको आज पूरा हिंदुस्तान जानने लगी है, तो वो जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं। एमआईएम से ज़्यादा सेकुलर पार्टी कोई नहीं है। एमआईएम ही एक ऐसी पार्टी है जो मजलूमों की बात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं रियाज रही और आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अपना गांव में। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं एम गाजी साहब। किसी तारुफ के मोहताज तो है नहीं, लेकिन बताते चले कि ये शाइनिंग इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं और अभी बहादुरगंज विधानसभा 2025 को जो चुनाव होने वाली है उसके संभावित कैंडिडेट भी हैं एमआईएम से। इन दिनों एमआईएम को लेकर के मामला बहुत गर्म है, खास करके सोशल मीडिया में देखिएगा या फिर बहादुरगंज विधानसभा में देखिएगा। बहादुरगंज विधानसभा नहीं बल्कि पूरा किशनगंज जिला में देखा जाए तो मामला बहुत गर्म है। कुछ लोग हैं जो पुराने लोग हैं जो बहुत पहले से मेहनत कर रहे हैं एमआईएम में, कई कैंडिडेट हैं पहले से भी। लेकिन ऐसे में 4 टर्म के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक तौसीफ़ आलम साहब जो अभी हारे हुए हैं, उनको एमआईएम ने हराया था। सुनने में जो आ रहा है, बातें जो आ रही है कि जो पूर्व विधायक है विधायक तौसीफ़ साहब, वो एमआईएम ज्वाइन करने जा रहे हैं और उनके लोगों का कहना है कि टिकट हम लोग का कंफर्म हो गया है। अगर टिकट उन लोग का कंफर्म हो गया है तो अब ये लोग क्या करेंगे, इन लोगों को क्या जानकारी मिली है, क्योंकि ये लोग बड़े दिनों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अभी चुनाव में 6-7 महीना बाकी है और इससे 6-7 महीना कबल अभी पूर्व विधायक का एमआईएम में ज्वाइन होना क्या कुछ दर्शाता है, चलिए बात करेंगे। एम गाजी साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। एम गाजी साहब, एक आपने लोकसभा चुनाव में एमआईएम का दामन थामा और पूरे तरीके से थामा था। कई लोगों को लेके आए थे आप साथ में जी, कई गाड़ियाँ आई थी आपके साथ और हमें याद है कि कॉलेज चौक ग्राउंड में आपने दामन थामा था, वो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों। विचार आप चुनाव लड़ने का रख रहे हैं और ऐसे में अभी पूर्व विधायक जी आए हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? नहीं, आए नहीं हैं, ये बातें आप लोगों के ज़रिए सुनी जा रही है कि वो आना चाह रहे हैं। अच्छा। और जाहिर सी बात है कि वो पहले कांग्रेस में थे, अब शायद उनको कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो वो इधर उधर हाथ पाँव मार रहे हैं और उनको लग रहा है कि एमआईएम में उनको मौका मिल सकता है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी और हम लोगों को कोई खबर नहीं है अगर पार्टी ज्वाइन करते, क्योंकि पिछले दिनों भी कई लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। तो पार्टी ज्वाइन करने से पहले जो लोग पार्टी के अंदर हैं उन्हें खबर दी जाती है, उन्हें बुलाया जाता है और उनकी मौजूदगी में पार्टी में लोग आते हैं, उनका इस्तकबाल भी किया जाता है। तो ऐसी कोई खबर हम लोगों को नहीं है कि वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अगर पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं और कौन ज्वाइन करवा रहे हैं, इस किस्म की कोई बातें अभी तो हम लोगों के सामने में है नहीं। अगर ऐसी कोई बातें होती तो सदर साहब हम लोगों को, जो हमारे लीडर हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब, उनसे बातचीत होती और हम लोगों को खबर होती। तो हम लोगों को कोई इस के मुताल्लिक कोई हम लोगों को जानकारी नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट चुनाव में आपने दामन थामा था, तो आपसे कुछ ये क्या गया है कि वादा किया गया कि आपको टिकट मिलेगा, आप आइए, ऐसा कुछ? देखिए, जब भी कोई आदमी, पहली बात तो यह है कि पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी विचारधारा को पहले देखता है कि पार्टी की विचारधारा को देख करके पार्टी ज्वाइन करता है। पार्टी ज्वाइन करने के बाद किसी का टिकट कंफर्म नहीं होता है। पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये देखा जाता है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं और हर पार्टी ये चाहती है कि ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जाए जो सीट निकाल सके। और दूसरी चीज़ ये है कि एमआईएम की अगर आप बात करें तो एमआईएम सिर्फ एक पार्टी नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। एमआईएम एक विज़न है, एक मिशन है और एक सोच है। और एमआईएम में शामिल होने के लिए दिल का भी पवित्र और पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जो लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो मौका परस्त लोग हैं, वो अगर ये चाहें कि हम आज एमआईएम का दामन थामें, कल एमआईएम के नाम पर जो भी हो कामयाबी हासिल करें और फिर तीसरे दिन कहीं और चले जाएं, तो ऐसे लोगों को मौका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि एमआईएम में आने के लिए आपको अख्तरुल ईमान साहब के हाथों ही आपको पार्टी
में शामिल होंगे बिहार के अंदर, तभी मैं समझता हूं कि आप कामयाब हो पाएंगे। अख्तुल ईमान साहब को नज़रअंदाज करके कोई आदमी ये सोचे कि हम डायरेक्ट कोई मामला कर लें बिहार के अंदर, तो ये नामुमकिन है। वजह उसकी ये है कि MIM को यहाँ पर सींचा है जनाब अख्तुल ईमान साहब ने। MIM आज जो 4-5 सीटें सीमांचल वालों ने अगर MIM को दिया है तो वह अख्तुल ईमान साहब के चेहरे को देख करके दिया है। तो इसलिए अख्तुल ईमान साहब को नज़रअंदाज करके, क्योंकि अगर जैसे आप लोग कह रहे हैं कि पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारे लीडर को इस बात का इल्म होता, लेकिन उन्हें कोई शायद इस बात की खबर नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लोगों को ज़रूर मालूम होता कि उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। तो हम ये समझते हैं पार्टी में कोई भी आए उनका इस्तकबाल है, लेकिन उससे पहले उनकी पार्टी को लेकर क्या सोच रही है ये चीज़ें देखी जाएगी। पार्टी के बारे में उन्होंने क्या कहा है, वो सारी चीज़ें, उन चीज़ों से कई वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया में, ये चीज़ें शेयर की जा रही हैं। उन्होंने कहा है जिस तरह भाजपा और RSS की पार्टी है जो नफ़रत फैलाती है, समाज को बांटने का काम कर रही है, MIM भी वैसी ही पार्टी है, MIM पर बैन लगना चाहिए। तो आज कौन सी मजबूरी आ गई है कि आप MIM में ज्वाइन होने के लिए रोना धोना कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें देखी जाएगी, फिर ये समझा जाएगा कि भी ऐसे शख्स को अगर जोड़ा जा रहा है तो क्या वो कल टिके रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये इन सारी बातों पर चर्चा होगी, उसके बाद पार्टी पर ज्वाइन की बात हो सकती है। लेकिन टिकट किनको मिलेगा नहीं मिलेगा, इनका फैसला तो अख्तुल ईमान साहब ही करेंगे। ये तो सुनने में तो ये आ रहा है कि उनका पकड़ सीधे हैदराबाद से है, बहुत सारे हैदराबाद से लोगों का पकड़ है भाई, और आप बोल रहे हैं कि यहीं से होगा। जरूरी तो ना कि हो सकता है कि पार्टी आला कमान सीधा कह दे कि बहादुरगंज छोड़ के आप कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कोई भी सीट किसी को दे सकते हैं। तो सदर साहब क्या करेंगे उस समय, फिर ये बताइए ज़रा सा। नहीं, आला कमान भी यही कि आला कमान सदर साहब की मर्ज़ी के बिना थोड़ी कुछ करेंगे। आला कमान भी फिर आखिर में यही कहेंगे कि सदर साहब आप सदर साहब ही के इसमें वो ये होगा, उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि सदर साहब इसमें क्या फ़ैसला करें। आला कमान सदर साहब के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेगी। आला कमान भी ये जानती है कि पार्टी को किसने सींचा है सीमांचल में, और मैं नहीं समझता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब या और जो लोग हैं पार्टी के अंदर स्टेट से बाहर, वो लोग अख्तुल ईमान साहब को नज़रअंदाज कर सकते। सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं एक चीज़ कहता हूँ हर जगह कि सीमांचल के अंदर मरहूम मौलाना असरारुल्लाह कासमी के बाद अगर कोई मजबूत चेहरा है जिनको आज पूरा हिंदुस्तान जानने लगी है तो वो जनाब अख्तुल ईमान साहब हैं। जो उनके मुखालिफिन हैं वो भी इस बात का इनकार नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी समझ लें, लेकिन आज अख्तुल ईमान को पूरा हिंदुस्तान जानने लगा है। और जब कहीं बात होती है, चाहे विधानसभा में बोलते हैं या कहीं महफिलों में बात करते हैं, तो लोग ये पूछते हैं ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के लीडर हैं। तो क्या ऐसा कोई लीडर अब है? मरहूम मौलाना असरारुल्लाह कासमी साहब थे, वो चले गए, अब तो सिर्फ अख्तुल ईमान का चेहरा है। तो इतने बड़े चेहरे को मैं नहीं समझता हूँ कि मजलिस भी नज़रअंदाज करके किसी को, अख्तुल ईमान साहब की राय जाने बगैर किसी को शामिल कर लेगी। बात शामिल करने से ये नहीं, बात तो असल में देखना तो ये है ना कि ऐसे लोगों को, किन लोगों को टिकट दिया जाए या पार्टी में शामिल किया जो पार्टी को नुकसान न पहुँचाए, पार्टी के, और चाहे पार्टी के हालात कुछ भी रहे हों, पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहे, ऐसे लोगों को ही टिकट दिया जाएगा। पिछले बार 5 विधायक MIM यहाँ से सीट निकाली थी, 5 विधायकों, लेकिन 4 चले गए। इकलौते अख्तर साहब रुके हुए हैं, और उसमें से जितने भी लोग थे सभी लोग, चारों लोग कहीं ना कहीं गठबंधन से पहले से भी जुड़े हुए थे। वर्तमान विधायक जो बहादुरगंज के, वो राज्य से चुनाव लड़े थे। उसके बाद इजहार SP साहब का भी लगभग RJD से हमेशा का लगाव था। वैसे भी तो M गाजी साहब भी कांग्रेस के साथ बड़े दिनों तक चले। यहाँ तक भी सुनने में आया कि आप के नाना है मौलाना असरार साहब, उनके साथ आप कई साल रहे, उनके PA बन के रहे या उनके साथ रहे, और आपने भी MIM ज्वाइन किया है। अगर आपको पार्टी टिकट दे, जीत भी जाए, तो आपका तो कांग्रेस से ज़्यादा मेल जोल है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आप भी पार्टी छोड़ के भागने का काम करेंगे? देखिए, जब मैं मरहूम मौलाना असरारुल्लाह कासमी साहब के साथ था, उस वक्त यहाँ पर MIM थी नहीं। 2015 में MIM आई है। उसके बाद 2019 में जब अख्तुल ईमान साहब लोकसभा का इलेक्शन लड़े, तो मैंने अख्तुल ईमान साहब को सपोर्ट किया और उनको वोट दिया। 2020 में जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ, आप अपने मौजूदा विधायक जी के जो लोग हैं उनसे पूछ लीजिएगा, हमारे घर पे मीटिंग भी हुई थी और हमने उस वक्त भी MIM को जितवाया। उस वक्त भी तो लोग मुझे यही समझ रहे थे ना मैं कांग्रेस में हूँ। मैं मौलाना साहब के साथ था। मौलाना साहब एक इस इलाके के एक लीडर थे, मैं उनके साथ था। और उसके बाद मौलाना मरहूम के बाद मैं मजलिस को वोट दिया मैंने। मजलिस और जो पिछले मरतबा विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसमें भी हमने काम किया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात कि भाई पार्टी, अलग अलग पार्टी में रहना कोई
बुरी बात, इससे पहले एमआईएम नहीं, जाहिर सी बात नहीं थी, तो हर लोग अलग अलग, अख्तर साहब भी दूसरी पार्टी में थे, पहले थे, लेकिन अब एमआईएम आई है, तो अब तो ये देखा जाएगा कि कौन लोग हैं। जाहिर सी बात, अगर हम जैसे लोगों को मौका दिया जाए, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो हम लोग पार्टी के एहसानमंद होंगे, हम लोग कहीं इधर उधर नहीं जा सकते हैं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। यानी जितने भी लोग हैं आप लोग अभी जुड़े हुए हैं पहले से, आप लोग रहेंगे साथ में, ये आपका ये कहना है? बिल्कुल रहना चाहिए। अगर पार्टी ने अगर आपको मौका दिया, आपको जाहिर सी बात, जिन लोगों को अगर की जो लोग पार्टी के अंदर हैं, पार्टी तो ऐसे ही मजबूत होती है ना, अगर आपको मौका मिले फिर आप छोड़ के चले जाएं तो ये बड़ी गद्दारी की बात है, बड़ी गद्दारी है। तो कहीं ना कहीं आप वर्तमान जी को भी गद्दार कर रहे हैं? नहीं, मैं क्यों कहूँगा, जनता कह रही है शायद, मैं क्यों कहूँ, ये गलत वैसे भी है ना कि अवाम ने क्या कह करके वोट दिया आपको, अवाम ने किस उम्मीद के साथ वोट दिया आपको। तो लेकिन वर्तमान जी के लोगों का कहना है, वर्तमान जी का कहना है कि जब तक हम लोगों ने एमआईएम में रहा, हम लोगों का पदाधिकारी नहीं सुनता था, थाना नहीं सुनता था, ब्लॉक नहीं सुनता था, ये आपकी कमजोरी। तो वो लोग इसलिए राजद में गए क्योंकि राजद सबसे बड़ी दल थी, और उन लोग के जाने से फ़ायदा ये हुआ कि 17 महीने के लिए सरकार बना और कई काम किए, वो बहुत ज़्यादा काम किए उनका। अब सुन रहे, जहाँ पदाधिकारी की बात कर रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं, अब चरम पर है दलाली। जा कर के देखिए, अभी 100 मीटर की दूरी पर चले जाइए ब्लॉक में, आप थाने पर चले जाइए, दलाली तो चरम पर है। तो न आप पहले की बात कर, पहले तो रहते करके एमआईएम में रहते तो शायद आपके साथ एमआईएम के लोग रहते और ये दलाली रुकती, लेकिन दलाली तो चरम पर है। क्या कह करके गए थे, कहाँ कोई क्या डेवलपमेंट हुआ? कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। पूर्व विधायक जी का कहना है कि 17 साल में हमने बहुत कुछ किया है और यही वजह है कि पार्टी हमको टिकट देगी, क्योंकि 17 साल तक लोगों ने हमको जिताया है, 4 टर्म जिता है, तो हो सकता है पॉलिटिकल बैकग्राउंड मजबूत है, इसलिए उसको टिकट दे भी थे पार्टी। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? ये तो पार्टी फैसला करेगी, इसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ठीक है। पहली बात तो है कि पार्टी में शमूलियत की बात है, पार्टी में शामिल कब हो रहे नहीं हो रहे इसका हमें कोई इल्म नहीं है। पार्टी में शामिल होंगे, उसके बाद क्या रहेगा नहीं रहेगा तो वो पार्टी फैसला करेगी। बात ये नहीं है कि 4 मरतबे के जीते हुए हैं, 5 मरतबे की। अभी पार्टी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे अफराद की ज़रूरत है जो पार्टी के साथ खड़े रहे मजबूती के साथ। तो जो उस पल्ले में साफ शफाफ छवि वाले होंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा। एम गाजी साहब, आप जब तक मौलाना साहब रहे, आप कांग्रेस में रहे, तो ज़रूरी क्या था कि आप एमआईएम ही ज्वाइन किए? जदयू भी कर सकते थे, और अदरवाइज बहुत सारी पार्टियां थी। तो इसके साथ आपका विचारधारा कैसे जुड़ने लगा या मिलने लगा? क्योंकि देखा जाता है, लोगों का कहना है कि ये तो धर्म की राजनीति करती है, जात पात की राजनीति करती है, और ऐसे में आप एक सेक्युलर आदमी रहें और सेक्युलर आदमी के साथ रहें, आकर के आप एक धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी के साथ कैसे जुड़ गए? लोग आरोप लगा रहे हैं, कई आरोप लगा रहे हैं एमआईएम पर। दरअसल ये है ना, ये एक मीडिया का प्रोपेगेंडा है, और ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है उनका प्रोपेगेंडा है। एमआईएम से ज़्यादा सेकुलर पार्टी कोई नहीं है। एमआईएम ही एक ऐसी पार्टी है जो मजलूमों की बात कर रही है। आप एक भी कोई बयान दिखा दीजिए हमारे, चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का या अख्तरुल ईमान साहब का, जो कोई एक ऐसा जुमला जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो, मुल्क के हिंदू भाइयों के ख़िलाफ़ हो, सबको लेकर के चलने की बात कर रही। हाँ, जहाँ जुल्म होगा और जहाँ नाइंसाफ़ी होगी वहाँ मुखर होकर बोला जाएगा। अगर इस बोलने को कोई आदमी ये समझ रहा है कि हम बगावत कर रहे हैं या ऐसा लग रहा है, तो ऐसी कुछ नहीं है। जुल्म के ख़िलाफ़ बोला जाएगा, और जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने वालों को ये नहीं कहा जा सकता है कि धर्म की राजनीति किया जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि अगर पार्टी, पूर्व विधायक पार्टी ज्वाइन करते हैं और पार्टी उसको टिकट देती है, सुनने में आ रहा है कि यहाँ के जो संगठन है वो पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, बिहार की जो संगठन है वो पार्टी के साथ रहेंगे, ये सब बात सुनाई पर रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, देखिए, मुझे इसका इल्म नहीं है कि उसके बाद क्या होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि पार्टी को जिन लोगों ने सींचा है, ठीक है। मैं पहले ही आपसे एक बात कहा कि एमआईएम सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक सोच है, एक विचार है, ठीक है। तो उसमें ऐसे लोगों का जो लोग भी उसमें शामिल होना चाह रहे हैं, उनका बैकग्राउंड देखा जाएगा वो कैसे लोग हैं, क्योंकि लोग मायूस हुए हैं माजी में। लोगों ने ये देखा कि जी जान लगाकर लोगों को वोट किया और वो लोग चले गए, तो जाहिर सी बात है हमारे वोटर्स आज भी खौफजदा हैं कि अगर ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है तो फिर वो अगर पार्टी छोड़कर चले जाएंगे तो फिर जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, वो पार्टी का क्या होगा। तो इसको लेकर के लोग चिंतित हैं, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जाहिर सी बात है कि माजी में हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, तो चाहे हैदराबाद की टीम हो या हमारे बिहार की जो टीम है वो हो, वो लोग कोई भी फैसला लेने से पहले सोचेगी ज़रूर।
बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ एम गाजी साहब थे, जो कि युवा नेता हैं और एमआईएम के कैंडिडेट हैं बहादुरगंज विधानसभा से। उनसे बहुत सारी बातें हुई, खास करके पूर्व विधायक के पार्टी ज्वाइन करने वाली बात पर जो हो हंगामा चल रहा है उसको लेकर के, टिकट को लेकर के, और बहुत सारे मुद्दे की बात बाकी रह गई। लेकिन फिर मिलेंगे बहुत जल्द हम लोग एम गाजी साहब के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग वीडियो में अंत तक बने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बेहतरीन तरीके से जवाब दें। अभद्र टिप्पणी से बचें। खुदा हाफिज़।